हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक डिफेंस में और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे अग्निवीर के एग्जाम में आने वाले जीके के क्वेश्चंस की। और जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन थोड़े से आसानी आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। आप जीए के सेक्शन में पूरा स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान लगाया, थोड़ा सा भी पढ़ा। तो अभी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे पर जो भी हम लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ये पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करने के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु यहाँ पर क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। हम सबको पता है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए होती है, 25 एज चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 एज हो जाएगी यहाँ पर, अगर वो लोकसभा से संबंध रखते हैं तो। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर की पूछी जाए तो सीएम के लिए भी कितनी एज चाहिए, 25 साल चाहिए, क्योंकि विधानसभा का मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए, 25 साल चाहिए। तो यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। रही बात राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तब वहाँ पर कितनी चाहिए बेटा, 30 चाहिए, तब यहाँ पर 30 साल चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 उम्र की जो एज है वो होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये था, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मतलब इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी अगर आप कान भी खुले रखेंगे तो भी इस सवाल को कर सकते हैं। न्यूज़ में देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। आप सबको पता है कि बॉक्सिंग से है मैरी कॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स राष्ट्रों में शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स राष्ट्रों की बात करेंगे तो आपको ब्रिक्स राष्ट्रों में तो शामिल नहीं होगा। इसमें ब्राजील है, आर से रसिया है, सी से चाइना है, बट ब्रिटेन जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं है। बात करें अगर ब्रिक्स की तो ब्रिक्स में यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो करंट मेंबर्स हो जाएंगे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और यही बन जाता है क्या, BRICS इसको बोलते हैं ब्रिक्स। कुछ मेंबर हैं जो प्रपोज हैं, जो आगे चल के इसके मेंबर बनने वाले हैं, जैसे अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी कि UAE। ये प्रपोज्ड, ये न्यू मेंबर हैं, जो कि आपके नए मेंबर हैं, और ये हमारे करंट मेंबर हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अगला था, सितंबर 2023 के अनुसार भारत में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। तो युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, तो पोर्टफोलियोज होते हैं। जब भी कोई एग्जाम देने जाते हैं तो पोर्टफोलियोज होते हैं, उनको पढ़ के जाइए। चाहे आप स्टेट की बात करें कि अगर स्टेट के एग्जाम है तो स्टेट में, अगर सेंट्रल एग्जाम है तो केंद्र के जितने भी मंत्री वगैरह हैं, जैसे कि आपका अगर युवा मामले और खेल मंत्री की बात करेंगे तो श्री अनुराग सिंह जो ठाकुर हो जाएंगे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आते हैं बेटा, भारत कोकिला के नाम से कैसे जाना जाता है। भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सरोजिनी नायडू जी हैं, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरा, ये फर्स्ट क्या है, इंडियन फीमेल है, फर्स्ट इंडियन फीमेल जो कि बनती हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंट। 1925 में जो कानपुर का सेशन था, उस कानपुर के सेशन में हमारी जो सरोजिनी नायडू जी हैं बनेंगी कहाँ पर, कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं, कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके रखेंगे, राइट। लता मंगेशकर साहब जी तो सिंगर हैं। इंदिरा गांधी हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं। और अगर विजयलक्ष्मी पंडित की बात करेंगे तो UN में जाने वाली पहली महिला हो जाएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह, कितना आसान सवाल है। तो नीला की बात करेंगे अर्थ को कहते हैं, और मंगल की बात करेंगे, मार्स की बात करेंगे तो मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट कहते हैं। ये सब हम लोगों ने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में इंडिस्क्रिमिनेट रेसिपिएंट लिस्ट में बल्क में भेजे गए अनचाहे और आवांछित जो जंक ईमेल को किस फोल्डर में स्टेट किया जाता है। तो जंक में कौन जाता है, जंक फोल्डर में मतलब ये अगर देखा जाए तो अनसोलिसिटेड और अनवांटेड जो हो जाएंगी उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। तो इसको हम स्पैम चेक करते हैं। आप लोगों को ये सवाल भी कराया हुआ है कोर्स में। इसके अलावा मैंने आपको ये सवाल भी कराया हुआ है आपके कोर्स में। इसके अलावा ये सवाल भी आपको कोर्स में कराया गया है। इसके अलावा आपका ये नहीं कराया गया है, ये तो खैर ओबीसी सवाल, नॉर्मल सवाल है। इसके अलावा आप लोगों को ये सवाल भी कराया गया है। इसके अलावा आपको ये सवाल भी कराया गया है। इसके अलावा आपको ये सवाल भी कराया गया, मतलब जितने भी सवाल आपके आए हैं एग्जाम में, सारे के सारे आपको बैच में जो है कराए गए हैं, और सारे सवाल आपके वहीं से हैं। अगर आपको अगर क्लासें की होंगी उनको पता होगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहीं से आए हैं। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। अच्छे से लगे रहिए, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें मेहनत करिए और जुड़े रहिए हमारे टेक्स्ट बुक डिफेंस के चैनल पर पूरे पूरे क्वेश्चन करने के लिए GS में, मेरे यानी APS के साथ और टेक्स्ट बुक डिफेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।